और भाइयों, बड़ी संख्या में आज बहनें या पधारी है। एक अदद पक्की छत तो हम सबको चाहिए, जहां गरीब के बेटा बेटी भी चैन की नींद ले सकें, सर्दी गर्मी बरसात में आराम से रह सकें। और इसलिए हमने नया सर्वे करवाया है। पुराने मकानों पे तो बहुत अच्छा काम उड़ीसा सरकार कर रही है, लेकिन नया सर्वे करवाया है क्योंकि हर एक गरीब को मकान देना है। और उस नए सर्वे में 35 लाख लोगों के आवेदन करके सर्वे किया हुआ है। अब तक मैं बताना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 9 लाख मकानों का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया गया है। जल्दी से बाकी फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करवाइए, तो बाकी सब गरीबों को भी मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध है, हमारा संकल्प है, ताकि उड़ीसा के हर गरीब भाई बहनों के पास मकान हो। और केवल मकान नहीं बनाएंगे, हम घर बनाएंगे। घर, मकान तो सीमेंट कंक्रीट का होता है, लेकिन घर में प्रेम होता है, स्नेह होता है, आत्मीयता होती है। और उस घर में पीने के पानी के लिए नल कनेक्शन, हैंडपंप का पानी नहीं, टोंटी वाला नल खोलेंगे मेरी बहनें, तो पानी आएगा और वो आपके घर के पानी की जरूरतें पूरी करेगा। उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन साथ में, बिजली का कनेक्शन साथ में, सड़क कनेक्टिविटी साथ में, सारी सुविधाओं से युक्त घर मिलेगा उड़ीसा के बहनों और भाइयों को। अभी भी उड़ीसा सरकार ने मकान बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं मोहन जी को बधाई देता हूं। वैसे तो वो कई काम कर रहे हैं, मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि सुभद्रा योजना के अंतर्गत आपने बहनों के खाते में हर साल 10,000 रुपया डालने का फैसला किया है। इस फैसले पे तो जोरदार ताली बजा के मांझी जी का स्वागत कीजिए। 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी मेरी बहनों। कौन सोचता था कि कभी अपनी बहनों के खाते में सीधा कोई मुख्यमंत्री पैसा डालेगा। अब तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि आ चुकी है। और धान की खरीदी में तो कमाल कर दिया उड़ीसा ने। किसान भाइयों, अभी मैं हिसाब किताब देख रहा था, पिछले साल 25-26 में 76 लाख मीट्रिक टन धान किसानों की खरीदी गई है। 76 लाख मीट्रिक टन। और जो एमएसपी के रेट है उस पर बोनस देके 5,589 करोड़ रुपया अलग से मोहन चरण मांझी जी ने डाल दिए। एवरेज एक किसान के खाते में 41,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त आया है। 41,000 करोड़ रुपया। ये सरकार होती है जो किसानों के दर्द कम करने के लिए काम करती है। यही तो सेवा है। अगर आप सड़क बनाते हैं तो वो सेवा है, अगर आप पीने का पानी देते हैं तो वो सेवा है, अगर गरीब के घर बनाते हैं तो सेवा है, अगर किसान को पसीने की पूरी कीमत देते हैं तो वो भी सेवा है। और मेरे बहनों और भाइयों, अपने लिए तो जनता की सेवा ही भगवान जगन्नाथ की पूजा है। ये जीवित जागृत देवता, अगर इनकी सेवा हो गई तो मानिए भगवान की पूजा हो गई। तो ये आज कार्यक्रम नहीं है, ये तो भगवान की पूजा का एक महायज्ञ है। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, जितनी बहनें आई है उन सब बहनों को घर के लिए भी आश्वस्त कर रहा हूं। और बहनों, एक संकल्प और है हमारा कि अब कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। क्यों बहनें गरीब रहे, क्यों हाथ फैलाए, क्यों अपनी जरूरतों के लिए दूसरों से कहना पड़े। और इसलिए आजीविका मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, लखपति बनाएंगे हर दीदी को लखपति। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। पहले 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, 3 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो गया। मैं उड़ीसा की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, ग्रामीण विकास मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 21 लाख लखपति दीदी बन गई है उड़ीसा में, 21 लाख। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ नहीं, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 6 करोड़। और इसलिए उड़ीसा की मेरी बहनों, क्योंकि ये भी मेरा विभाग है,
मैं उड़ीसा सरकार के साथ मिलके आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हर बहन को लखपति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आजीविका मिशन के अंतर्गत बहनों के को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए और उनको काम धंधों से जोड़ने के लिए एक अलग अभियान निरंतर जारी है। अभी तक यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगभग 65,092 करोड़ रुपया बैंकों से दिलवाए गए हैं, ताकि दीदियां अलग अलग तरह के कई काम कर सके और खूब आगे बढ़ सके। ये संकल्प है।